ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। श्री ललितोपाख्यान, ये जो कथा का जो विवरण चल रहा है, इसमें भाग 2 अध्याय 2 जो है, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 में उसका जो विवरण है वो हिंसादि रूप कथन ऐसा लिखा हुआ है कि जिसमें हिंसा के विषय में काफ़ी कुछ जो रहस्य या पाप पुण्य की भाषा लिखी हुई है। इस कथा का, इस अध्याय का सारांश रूप में मैं आपको विवरण समझाता हूँ। तो हमारे YouTube चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। तो आगे शुरू करते हैं। अध्याय में लिखा है, अगस्त्य मुनि ने कहा हयग्रीव जी को कि सब धर्मों को जानने वाले, सब सिद्धांतों को जानने वाले हे भगवान हयग्रीव, आप जैसे लोगों का दर्शन संसार के लिए क्या कारण है। अतः भगवान, आप महादेवी ललिता का आविर्भाव एवं उन महादेवी श्री ललिता परमेश्वरी अनेकों तथा उनके मुख्य विहारों का हमें विस्तार पूर्वक वर्णन बताइए। भगवान हयग्रीव ने कहा कि हे अगस्त्य मुनि, प्राचीन काल में एक समय पर विजयश्री से समृद्ध अमरपुरी शिव के अधीश्वर इंद्र ने देवता, मनुष्य और असुर इनके सहित त्रैलोक्य का पालन किया था। तब उन्होंने कैलाश पर्वत के आकार वाले गजराज पर चढ़कर सभी लोगों से पूजित होकर समस्त लोगों का विचरण किया। अविनाशी भवानीपति शंकर जी ने उसे प्रमत्त देखकर उसके बाद दुर्वासा ऋषि को बुलाकर उनके पास जाकर इंद्र की यह सारी शिकायत की। अर्थात यहाँ पर लिखा है कि एक समय पर इंद्र जो थे, ये सारे लोग जो है, देवी देवता, मनुष्य लोग, असुर लोग, इनके ऊपर राज करते थे। यानी भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इनसे भी थोड़े से ऊपर होकर उनको उनके अधिकारों का गर्व हो चुका था। और भवानीपति शंकर जी ने उनका ये गर्व चूर करने के लिए दुर्वासा मुनि को अपने कैलाश पर्वत पर बुलाकर उसके बारे में बताया कि इंद्र जो है वो किस प्रकार से अहंकार रूप से लोक में कार्य कर रहे हैं। अब शिवजी और दुर्वासा मुनि का संभाषण होने के बाद दुर्वासा मुनि आकाश मार्ग से इंद्र की ओर बढ़ रहे थे, तब बीच में ही एक देवी वहाँ पर प्रकट हो गई। अचानक से देवी से मुलाकात होने के बाद देवी ने दुर्वासा मुनि का स्वागत किया और एक माला उनको भेंट की। जब दुर्वासा मुनि ने वो माला ले ली और उन्हें सूक्ष्म शक्तियों से, अंतीन्द्रिय शक्तियों से, माला से जो शक्तियाँ उनके शरीर में आ रही थी, उन भावनाओं से उन्होंने पूछा कि ये माला देवी, आपको ये माला कहाँ से मिली, क्योंकि ये माला तो सामान्य नहीं है जो आपने मुझे भेंट के स्वरूप में दी है। तब उस देवी ने कहा कि मेरी चिरकाल की तपस्या द्वारा देवी श्री ललिता परमेश्वरी ने मुझ पर प्रसन्न होकर ये माला मुझे प्रदान की है, तो यही माला जो है मैं आपको अर्पण कर रही हूँ, आपको भेंट के स्वरूप में दे रही हूँ। फिर आगे दोनों हाथों से माला को लेकर शीघ्र ही उन्होंने कहा कि मैं इस माला को लेकर आपका आभारी हूँ देवी। उसके बाद दुर्वासा ऋषि जो है, उन्होंने भक्तिपूर्वक उस माला को सर के ऊपर धारण किया और अत्यंत प्रसन्न होकर उससे बोले कि जो ब्रह्मा आदि के लिए अलभ्य है, उस माला को आज मैंने भाग्य से प्राप्त कर लिया। हे कमल चरणे, तुम्हें देवी की समुज्वल भक्ति हो, ललिता परमेश्वरी तुम पर प्रसन्न हो। इसके उपरांत वह देवी मुनि को सिर झुकाकर प्रणाम करके जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से चली गई। आगे की जो कथा है उसमें दुर्वासा मुनि वो माला लेकर भजन वगैरह कीर्तन करते, नामस्मरण करते करते इंद्रलोक में पहुंच गए, इंद्र के पास। और जब वो इंद्र के पास पहुंचे तब दुर्वासा ऋषि ने वो वही माला जो थी, वही माला इंद्र को अर्पण कर ली। और इंद्र ने वो माला लेकर अपने हाथी के कंधे के ऊपर उसे डाल दिया। यानी इंद्र ने अपने खुद उसका मान भी नहीं किया, सम्मान भी नहीं किया, और वही माला जिस हाथी के ऊपर वह बैठा था उस हाथी के सर के ऊपर उसने डाल दी थी।
हाथी ने क्या किया, वो माला जो थी वो गलती से पृथ्वी तल पर गिरा दी। अब तब उस माला को पृथ्वी पर गिरी हुई देखकर जो तपस्वी मुनि दुर्वासा थे, इन्होंने इंद्र से कहा कि तुमने मेरी दी हुई माला को सिर पर धारण नहीं किया। जिस माला को ललिता परमेश्वरी ने दिया था, जिस देवी ने मुझे उसे मेरा मान रख कर दिया था, ब्रह्मा आदि देवों को जो पूज्य माला होती है, उस माला का तुमने अपमान किया है। तब दुर्वासा मुनि ने ये सब कुछ देखकर उन्हें इंद्र को शोभाहीन और तेजोहीन होने का शाप दे दिया। तो इस शाप से डर कर इंद्र ने दुर्वासा मुनि से आगे क्या करना है उस विषय में बताया। तब दुर्वासा ऋषि ने उसके बारे में कोई हल ना बताकर वहाँ से चले गए। बाद में ऐसा हुआ कि यही इंद्र का जो राज्य था, ये राज्य दैत्यराज बलि को प्राप्त हो गया, यानी दैत्यराज बलि सबके अधिकारी हो गए। वो कथा तो पुरानी कथा आप जानते ही होंगे कि बलि ने किस प्रकार से अपने शक्ति से और तपस्या से इंद्र का राज्य खुद प्राप्त किया। अब आगे दैत्यराज बलि से हारने के बाद इंद्र भी इंद्रपुर में जाके चले गए और सारे देवी देवताओं को बुलाया और वो चिंता में रहने शुरू हो गए। एक दिन क्या हुआ कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था और उसी में देवगुरु बृहस्पति को राज्य में इंद्र ने बुलाया और उनसे कहा कि हे देवगुरु बृहस्पति, आप धर्म को जानने वाले हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले हैं, भविष्य में कुछ अशुभ होने की सूचना देने वाले हैं। क्या आपको आगे अपशकुन कोई दिखाई देता है क्या? अगर अपशकुन आपको दिखाई देता है तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, उसका उपाय कैसे करना है, इसके बारे में आप हमें धर्म और अर्थयुक्त शुभ वाक्य में हमें कुछ आज्ञा करें। इसके आगे का जो संवाद है, इसमें देवगुरु बृहस्पति जो है वो इंद्र को उन्होंने अपने राज्य में क्या क्या गलतियाँ की थी, क्या क्या अयोग्य चीज़ें की थी, हिंसा, हनन और भी सारी चीज़ें जो होती है, और अहंकार कैसे किया था और उसका पाप पुण्य का हिसाब किस प्रकार से होता है, उसके बारे में पूरे की पूरी जानकारी देवराज इंद्र को दी कि एक राजा को किस प्रकार से राज्य करना चाहिए और इंद्र अपना राज्य कारभार जो है कार्य करना किस प्रकार से भूल गए। तो ये सारी जानकारी देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें दी। इसी में आगे कहा है कि आपत्तियों में ब्राह्मण को मांस खाना पाप नहीं है। आपत्ति का अर्थ होता है भूख से पीड़ित अगर हो तथा कुछ भी खाने के लिए ना मिले, तब आप यह कार्य कर सकते हैं। अब जो शास्त्र में निषिद्ध है और जो नहीं करना है परंतु आपत्ति में आप वैसा कर सकते हैं, ऐसे काफ़ी कुछ जो सात्विक चीज़ें हैं उसके बारे में देवराज इंद्र को वहाँ पर मार्गदर्शन मिला। इसमें जो देवगुरु बृहस्पति जी है उन्होंने एक कथा का वर्णन किया है कि प्राचीन काल में युवनाश्च और देवताओं ने एक होकर एक महायज्ञ का निर्माण किया और उस यज्ञ को निर्माण यानी यज्ञ जब चल रहा था तब आगे आगे ऐसा हो गया कि दोनों में ऐसे झगड़े शुरू हो गए कि ये यज्ञ मेरा है, ये यज्ञ मेरा है, और एक दूसरे में वाद विवाद और कलह निर्माण हो गया। तब ब्रह्मा जी वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्होंने देवता, मनुष्य और पशु इन तीनों का एक प्रकार से अलग अलग विभाजन कर दिया और एक एक जो यज्ञ की शक्ति है वो उन तीनों को एक एक करके प्रदान कर दी। एक प्रकार से बंटवारा हम कह सकते हैं। जब ये सारी घटनाएं चल रही थी तब भूत संघ सहायिनी शक्ति कुपित हो गई और वहाँ पर प्रकट हो गई। भूत संघ सहायिनी शक्ति मतलब क्या है? पंचभूतों की एक शक्ति होती है, क्योंकि हम जब हवन में या यज्ञ में जब आहुति अर्पण करते हैं तब पंच महाभूतों का प्रथम संबंध आता है और वो वहाँ पर हाजिर होना बहुत आवश्यक होते हैं, उनका मान सम्मान बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उनके बिना ये यज्ञ विज्ञ सारी क्रियाएं हो ही नहीं सकती। तो वहाँ पर वो पंच महाभूतों की एक शक्ति जो होती है वो वहाँ पर कुपित हो गई। बाद में ब्रह्मा जी ने उसे अलग अलग स्तुति करके उससे माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद
उनसे कहा कि जो भी यज्ञ में हर किसी को, जो देवी देवताओं के यज्ञ हो गए, मनुष्यों के यज्ञ हो गए, पशुओं के यज्ञ हो गए, सब में जो जो पशुओं को मारकर जो पराशक्ति की पूजा वगैरह जो वेदों में भी बताया गया है, वो सारा जिस प्रकार से है उसी प्रकार से होगा, ऐसा आश्वासन ब्रह्मा जी ने उस शक्ति को दिया। इस जो दूसरा अध्याय है इसमें ये भी लिखा हुआ है कि पशुओं को मारकर जो बलि वगैरह भी होते हैं वो यज्ञ में, बड़े बड़े से यज्ञ में दिए जाते हैं, परंतु इसका कोई ज़्यादा विस्तार इसमें नहीं दिया गया है। इस दूसरे अध्याय में बहुत अधिक जानकारी तो नहीं है। दूसरे अध्याय में जो सारांश रूप में लिखा हुआ इतना ही है। जब हम तीसरे अध्याय में आगे बढ़ेंगे तब उस कथा का वर्णन है स्थेयपान कथन। स्थेयपान में देवराज बृहस्पति इंद्र को आगे का ज्ञान देते हैं, जिसमें जो चोरी होती है उसके लक्षण और उसका पाप पुण्य का हिसाब ये बताते हैं। इसमें द्विजवर्मा जो है उसका कथन है। द्विजवर्मा मृत्यु के बाद नारद मुनि द्विजवर्मा की पत्नी को रुद्राध्याय प्रदान करते हैं, उसका इसमें वर्णन है। फिर आगे बृहस्पति इंद्र को जो 5 प्रकार की शराब, जिसे आसव कहा जाता है, उसको निर्माण करने की विधि, उसको क्यों निर्माण किया जाता है, उसका महत्व इत्यादि सारी चीज़ें जो होती है वो बताते हैं। इस प्रकार से इस द्वितीय अध्याय में इतना ही है। फिर हम 2 दिनों बाद तीसरे अध्याय की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों।